ईरान का इसराइली शहर हैफा पर हमला। इसराइली हुकाम के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमले में ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। हैफा के मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मुनक़ता हो गई। हमलों के दौरान अमरीकी F-35 जंगी तैयारे की हंगामी लैंडिंग। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक ज़रा का कहना है कि ईरान ने जवाबी कार्रवाई से जहाज़ को नुकसान पहुँचा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरान ने अपनी गैर फौजी तनसीबात पर इसराइली हमले के जवाब में ताकत का छोटा सा मुजाहरा किया। तहम्मुल का मुजाहरा कशीदगी में कमी की दरखास्तों पर किया गया। अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर दोबारा हमला किया गया तो तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेंगे। जंग का खात्मा किसी भी अंदाज से हो, शहरी इलाकों में हुए नुकसान का अजाला लाजमी शर्त होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जंग को शतरंज से तशबीह दे दी। ईरानियों को होशियार और ज़हीन करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से जंग शतरंज का एक बड़ा खेल है और हम बहुत होशियार लोगों से ये शतरंज खेल रहे हैं। हम इंतहाई ज़हीन और ऊंचे पैमाने का IQ रखने वाले लोगों से निपट रहे हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स और जापान का मुश्तरका बयान जारी। मुश्तरका बयान में आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मदद की पेशकश, तवानाई मंडियाँ मुस्तहकम करने के आज़म का इजहार। मुश्तरका बयान में मज़ीद कहा गया कि तवानाई की मंडियों को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ को महफूज गुज़रगाह बनाने की मुनासिब कोशिशों में शमूलियत के लिए तैयार हैं। कमर्शियल जहाज़ों पर ईरान के हमले काबिल मज़म्मत हैं। ईरान हमले फ़ौरी बंद करे। ईरान आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के इक़दाम को भी फ़ौरी रोके। तवानाई पैदा करने वाले बाज़ ममालिक के साथ मिलकर पैदावार बढ़ाने पर भी काम करेंगे। ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज करने पर 19 साला रेसलर सालेह मोहम्मद को फांसी दे दी गई। अमरीकी नशरियाती इदारे फॉक्स न्यूज़ का दावा। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट और साबिक रेसलर्स ने भी ईरानी हुकूमत पर जोर दिया था कि नौजवान रेसलर को फांसी ना दी जाए। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक ईरान में इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाले साबिक रेसलर नेमा फार ने इस सज़ा को सियासी कत्ल करार दिया है ताकि हुकूमत मुखालिफ आवाज़ को दबाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ख़त्ते की तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इजलास। हुकूमत की आवाम से पेट्रोल और डीजल की बचत के इक़दाम को अपनाने की अपील। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि सूबों से मिलकर जामे लाएअमल मुरतब किया जाए ताकि हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर नहीं आया। कल मुल्क भर में रोज़ा होगा। ईद उल फितर परसों हफ्ता 21 मार्च को होगी। ईरान की पारस गैस फील्ड पर हमलों के जवाब में कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की तवानाई की तनसीबात पर ईरान के जवाबी हमले। सऊदी अरब की बहर अहमर पर वाक़े यम्बू पोर्ट से मुत्तसिल रिफाइनरी पर भी हमला। अबू धाबी की अबशान गैस तनसीबात और बाब फील्ड पर मिसाइल के मलबा गिरने के वाक़यात। तनसीबात मुतासर, काम आर्जी बंद। कतर के रास सुल्फान सनती शहर पर हमलों के बाद लगी आग पर काबू पा लिया गया। गैस तनसीब पर हमले के बाद कतर का 2 ईरानी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। आबनाए हुर्मुज़ के करीब खलीज ओमान में जहाज़ पर हमला। जहाज़ में आग भड़क उठी। कुवैत की 2 रिफाइनरीज को ड्रोन से निशाना बनाया गया। कुवैत ने तस्दीक कर दी। मशरिक़ वस्ता में ऑयल और गैस तनसीबात पर हमलों के बाद दुनिया भर में खाम तेल और गैस की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $119 फी बैरल तक जाकर कुछ नीचे आई और $114 फी बैरल पर तेल की फरोख्त होती नजर आई। यूरोप और बरतानिया में गैस की कीमतों में इजाफा। मगरबी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में गैस की कीमतों में 35% तक इजाफा देखा जा रहा है। ईरान जंग शुरू होने के बाद से यूरोप में गैस की कीमत तकरीबन डबल हो चुकी। उधर कतरी हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रात के हमलों से LNG एक्सपोर्ट प्लान रास लफान को शदीद नुकसान पहुंचा है और माहिरीन को कुछ अंदाज़ा नहीं कि दोबारा कब फ़ाल होगा। दूसरी जानिब एशियाई स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 1551 पॉइंट्स कमी के बाद 1,52,740 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका को ईरान की साउथ पास गैस फील्ड पर इसराइली हमले का इल्म नहीं था। ईरानी साउथ पास गैस फील्ड इंतहाई अहम और कीमती है। इसराइल दोबारा वहां हमला नहीं करेगा। अगर ईरान कतर पर हमला करता है तो अमरीका पार्स गैस फील्ड को तबाह कर देगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप को साउथ पास गैस फील्ड पर हमले का इल्म था। सदर चाहते थे कि हुर्मुज़ के मामले पर ईरान पर दबाव डाला जाए।
ईरान हमसाया ममालिक के खिलाफ जारियत रोके, आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाए और आलमी तिजारत में खलल पैदा ना करे। इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का मुतालबा। लबनान पर इसराइली हमलों की भी मजम्मत। लबनान की सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और इलाकाई सालमियत के लिए हिमायत का इजहार। एलामी में कहा, खलीजी ममालिक के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई अड्डों, तेल तनसीबात, सिफारत खानों और अवामी मकामात पर हमले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। दूसरी जानिब इजलास की साइड लाइन पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा का मुशावरती इजलास। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान के मगरबी इलाकों पर इसराइली फ़ज़ाई की बमबारी, 12 अफराद शहीद। ईरानी फ़ौज का कहना है कि दुश्मन ने ईरान की तवानाई तंजीबात पर हमला करके बहुत बड़ी गलती कर दी। जवाबी रद्दअमल अभी ख़त्म नहीं हुआ। लबनान पर भी फ़ज़ाई हमले। लबनान की वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 2 दिनों में इसराइली हमलों में 45 अफराद जाँ बहक हुए, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक लबनान में मुसलसल फ़ज़ाई हमलों से 10 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। लबनान पर बमबारी के दौरान इसराइल ने रूसी मीडिया के नुमाइंदे को भी निशाना बनाया। रिपोर्टर और कैमरामैन बाल बाल बच गए। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत को मुमकिना तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ईरान में 7000 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया, 11 आबदोज़ें तबाह कर दी गई हैं, रेडार और दिफाई सिस्टम तबाह कर दिया। ईरानी नेवी के 120 जहाज़ तबाह कर चुके। मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि ईरान के खिलाफ हमले जारी रहेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का अमरीका और इसराइल से ईरान जंग खत्म करने का मुतालबा। कहा, जंग काबू से बाहर होने का खतरा पैदा हो गया है, अब वक्त आ गया है कि ये जंग रोकी जाए। सेक्रेटरी जनरल ने ईरान से भी पड़ोसी ममालिक पर हमले रोकने और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश फौरी खत्म करने का मुतालबा किया। ईरान जंग की मुखालफत के बाद चार्ली कर्क पर इसराइली नवाज डोनस की तरफ से शदीद दबाव था। कत्ल से पहले चार्ली कर्क ईरान जंग में न जाने और इसराइल से ताल्लुकात पर नजरसानी का मुतालबा कर रहे थे। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म के मुस्ताफी डायरेक्टर जोसेफ कैंट का इंकिशाफ। कहा, चार्ली कर्क ट्रंप के बड़े हिमायती थे। उन्होंने आखिरी मुलाकात में मुझे कहा कि हमें ईरान के साथ जंग में जाने से रोको, और फिर अचानक उन्हें सरेआम कत्ल कर दिया गया। कत्ल के बाद जो मैसेजेस सामने आए उसमें चार्ली पर इसराइली नवाज डोनस के दबाव का पता चलता है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन हमें तहकीकात से रोका गया। जो कैंट ने ट्रंप इंतजामिया के ईरान के जल्द एटमी हथियार की तैयारी के दावे को भी मुस्तरद कर दिया। अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गिबार्ड ने कहा है कि पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल प्रोग्राम में मुमकिना तौर पर ऐसे बैनुल बरे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल हो सकते हैं जिनकी रेंज अमेरिका तक हो। अमेरिकी सेनेट कमेटी में समाअत के दौरान तुलसी गिबार्ड ने कहा कि रूस, चीन, शुमाली कोरिया, ईरान और पाकिस्तान जौहरी और रिवायती हथियार ले जाने वाले जदीद मिसाइलों पर तहकीक कर रहे हैं जो अमेरिका को अपनी जद में ले सकते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिकी डायरेक्टर कौमी इंटेलिजेंस के पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक बयान यकसर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम खत्ते में अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए है, जारहाना अज़ाइम का हिस्सा नहीं। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की बैनुल बर्रे आज़मी हद बार से कहीं कम है। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम काबिल एतबार कम अज़ कम दिफाई सलाहियत के असूल पर कायम है। भारत की 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज मिसाइल सलाहियतें इलाकाई सलामती से बढ़कर तशवीश का बायस हैं। पाकिस्तान की तज़वीराती सलाहियतें मुकम्मल तौर पर दिफाई नौयत की हैं। तज़वीराती सलाहियतों का मकसद कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ बाहमी एहतराम, अदम इम्तियाज़ और हक़ाइक़ पर मबनी ताल्लुकात का ख़्वाहां है। जनूबी एशिया में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए मतवाज़न और ज़िम्मेदाराना रवैया ज़रूरी है। बाज़ारों में गहमा गहमी, हर तरफ ईद की तैयारियाँ। ख़वातीन हो या बच्चे, सभी मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स का रुख कर रहे हैं। दुकानदार मुख्तलिफ अंदाज में ख़रीदारों को मुतवज्जे कर रहे हैं। कहीं चूड़ियों की खनक है तो कहीं जूतों की ख़रीदारी में रश नज़र आ रहा है। लोगों का कहना है कि कपड़ों की तैयारी मुकम्मल हो गई, अब बारी है जूतों और दीगर लवाजमात की। दुकानदारों का गिला यह है कि लोग नए ट्रेंड्स के चक्कर में रिवायती खुस्सों को भूल गए।